बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो टेक्निक मैंने आपको बताई। आज के लेक्चर का आगाज़ हम क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। हमने साबित करना है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये इस डिटर्मिनेंट का मल्टीपल है, यानी इस डिटर्मिनेंट को किसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब ये आ जाता है। मतलब ये देखिए 15 है ना, 15 को जो है ये हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 3 जो है ये 15 का क्या है, मल्टीपल है। 5 भी 3 का क्या है, मल्टीपल है। और ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, तो हमने साबित करना है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इज़ अ मल्टीपल ऑफ, यानी इस डिटर्मिनेंट को किसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर 15 आता है। ठीक है, ये हमने साबित करना है कि इस डिटर्मिनेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाए। ठीक है, तो और ये साबित करना है आपने कि, और ये भी फाइंड आउट करना है कि इसका दूसरा फैक्टर जो है वो क्या होगा। सेकंड फैक्टर भी आपने मालूम करना है। तो आइए प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 2b1 है मेरे पास, इसको मैंने ले लिया डिटर्मिनेंट के 2b1 c1 प्लस c1 प्लस 3a1 2a1 प्लस 3b1 2b2 प्लस c2। इस पूरे डिटर्मिनेंट को जो है ये हम लिख लेते हैं। अब ये देखिए मैंने ये दरमियान में प्लस था तो इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के हिस्सों में लिख दिया। प्लस से पहले क्या आता है वो लिख दिया, बाकी ये दो कॉलम्स एज इट इज़। प्लस के बाद क्या आता है c1 c2 c3, वो इस डिटर्मिनेंट में लिख दिया, बाकी ये दो कॉलम एज इट इज़। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से मुझे जो है ये 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ डिटर्मिनेंट 1 और इसका नाम मैं रख देता हूँ डिटर्मिनेंट 2। अब दोनों के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। फॉर फर्स्ट डिटर्मिनेंट टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1, पहले कॉलम में से आपको 2 कॉमन नज़र आएगा। और ये देखिए ये C1 है, अगर इसको पकड़कर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो C1 C1 से कैंसिल, C2 C2 से कैंसिल, C3 C3 से कैंसिल, तो इधर 3a1 3a2 3a3 आ जाएगा। फॉर सेकेंड डिटर्मिनेंट के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर सेकेंड डिटर्मिनेंट के लिए मैं करूँगा C2 में से C1 माइनस कर दूंगा। देखें जी 2 कॉमन लिया, डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया b1 b2 b3, इधर आ गया c1 प्लस 3a1। अच्छा, ये मैंने यहां से डिटर्मिनेंट को तोड़ा है ना, अगर आप कहें चाहें तो यहां से भी तोड़ सकते हैं, 2 बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं। c1 प्लस 3a1 c2 प्लस 3a2 c3 प्लस 3a3 और 2a1 प्लस 3b1 2a2 प्लस 3b2 2a3 प्लस 3b3 प्लस, जब इसको इसमें से माइनस किया जाएगा तो पहले कॉलम में तो आ जाएगा C1 C2 C3 दूसरे कॉलम में आ जाएगा 3a1
3a2 3a3, और तीसरे कॉलम में आ जाएगा 2a1 प्लस 3b1, 2a2 प्लस 3b2, 2a3 प्लस 3b3, राइट। अच्छा जी, अब अगला स्टेप मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट 2 में से मुझे 3 जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, और ये b1 b2 b3 है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो फॉर फर्स्ट डिटर्मिनेंट पहले डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, C3 में से माइनस कर देंगे 3 टाइम ऑफ C1। फॉर सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, सेकेंड डिटर्मिनेंट टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2। ठीक 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 ठीक। ये फिर प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, अगला स्टेप क्या बन गया, 2 इंटू पहले कॉलम में आ गया b1 b2 b3, ये एज इट इज आ जाएगा C1 प्लस 3a1 C2 प्लस 3a2 C3 प्लस 3a3। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो b1 वाली रकमें ख़त्म हो जाएंगी, इधर सिर्फ रह जाएगा 2a1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2a2 और इधर रह जाएगा 2a3। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब यहां से 3 कॉमन लिया जब मैंने कॉलम नंबर 2 से, तो ये मेरे पास आ गया C1 C2 C3, उसके बाद ये आ गया A1 A2 A3, उसके बाद इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज आ गया 2a1 प्लस 3b1 2a2 प्लस 3b2 2a3 प्लस 3b3। ठीक है, मैं ये बताता चलूं कि ये जो यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है ना, वो ये वाली की है, a1 प्लस अल्फ़ा a2 प्लस बीटा b1 b2। अगर इस तरह का डिटर्मिनेंट हो तो इसके 2 हिस्से लिखे जा सकते हैं, a1 a2 b1 b2। प्लस से पहले वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, प्लस के बाद वाले दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अब अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में यहाँ से मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, ये देखें 2 कॉमन। फॉर फर्स्ट डिटर्मिनेंट taking 2 common from C3। Next step here, for second determinant, अब हम क्या करेंगे, ये a1 a2 a3 है, ये 2a1, तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को इसमें से माइनस कर दिया जाए, तो फिर 2a1 2a2 और 2a3 ख़त्म हो जाएंगे। फॉर सेकेंड डिटर्मिनेंट C3 में से माइनस कर दें 2 टाइम ऑफ C2। तो आइए अब ये स्टेप जो है ये करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू ये आ गया b1 b2 b3, पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगी, C1 प्लस 3a1 C2 प्लस 3a2 C3 प्लस 3a3, इधर आ गया a1 a2 a3
प्लस यहाँ से 3 कॉमन चला आ रहा है, अंदर क्या रह गया C1 C2 C3, C1 C2 C3, उसके बाद आ गया A1 A2 A3। अब जब इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A1 ख़त्म, इधर आ जाएगा 3B1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से -3B2 और ये आ गया 3B3। अब अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में ये 3A1 3A2 3A3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, ये जो कॉलम नंबर 3 है 3 से मल्टीप्लाई करके C2 में से माइनस कर देते हैं। तो फॉर फर्स्ट डिटर्मिनेंट C2 में से 3 टाइम ऑफ C1 करेंगे हम, C3, ठीक। और उसके बाद सेकंड डिटर्मिनेंट में से 3 कॉमन लेंगे। फॉर सेकंड डिटर्मिनेंट 3 कॉमन, कहाँ से कॉमन लेंगे, C3 से 3 को कॉमन लिया जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, यहाँ पे 2, पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा B1 B2 B3, दूसरे कॉलम में अब चेंज आएगी क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3A1 ख़त्म हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 3A2 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से 3A3 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ गया C1 C2 C3, फिर इधर आ गया A1 A2 A3। तो आपने देखा कितनी सिंपल शक्ल जो है ये डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट सिंपल शक्ल इख्तियार कर गया है। और इसी तरीके से ये वाला भी, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 9, प्लस 9 इंटू C1 C2 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। यहाँ पे 4 आना चाहिए था, 2 जो है ये मैंने लगता है कि कहीं मिस कर दिया है। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3, ये देखें यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आना था 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसकी तरतीब दुरुस्त करनी है मैंने, पहले कॉलम में A1 A2 A3 लेके आना है। तो फॉर फर्स्ट डिटर्मिनेंट पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर फर्स्ट डिटर्मिनेंट इंटरचेंज C2 C3। फॉर सेकेंड डिटर्मिनेंट इंटरचेंज, अब ये A1 मुझे पहले कॉलम में चाहिए ना, तो C1 और C2 को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। यानी C1 की जगह पे C2 और C2 की जगह पे C1, C2 की जगह पे C3 और C3 की जगह पे C1। तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो आपको साइन जो है ये चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप 2 करीबी डिटर्मिनेंट, जो करीबी कॉलम्स हैं उनको आप इंटरचेंज करते हैं या 2 करीबी रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है, B1 B2 B3। तो ये डिटर्मिनेंट का मैंने साइन चेंज कर दिया, ये माइनस हो गया। इधर आ गया A1 A2 और A3, इधर आ गया C1 C2 और C3, -9 इंटू इधर आ गया जी आपका ये वाला कॉलम अब पहले आ जाएगा, A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। अब यहाँ पे देखें
ये मुझे ए पहले कॉलम में चाहिए, बी दूसरे कॉलम में चाहिए। तो इसका मतलब है कि पहले और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज C1 एंड C2 फॉर फर्स्ट डिटर्मिनेंट के लिए ये हरकत कर रहे हैं हम। फॉर सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे? फॉर सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे जी प्यारे बच्चों? सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए हम दूसरी और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज C2 C3, फिर दोबारा साइन चेंज होंगे। चूंकि ये माइनस का था, अब ये हो गया प्लस का। इधर आ जाएगा पहले कॉलम में A1 A2 A3, दूसरे कॉलम में आ जाएगा B1 B2 B3, तीसरे कॉलम में आ जाएगा C1 C2 C3 प्लस 9 इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो आपने देखा कि दोनों डिटर्मिनेंट एक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 + 4 आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 13 के इक्वल। दिस इज इक्वल टू 13 टाइम ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये देखें, यही हमने साबित करना था कि वो जो बड़ा डिटर्मिनेंट इधर लेफ्ट साइड पे चला आ रहा था वो किसके बराबर है? इस डिटर्मिनेंट का मल्टीपल है। यानी इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब जो जहां से हमने सफ़र शुरू किया था उस डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाता है। तो दूसरा फैक्टर फिर किसके बराबर आ गया? अदर फैक्टर इज 13। अदर फैक्टर इज 13। ये मैंने क्वेश्चन को ज़रा डिफरेंट तरीके से हल किया है। वो जो अगर आप बुक के अंदर आंसर देखेंगे ना तो उसमें जो ना ये दूसरा फैक्टर डिटर्मिनेंट की शक्ल में दिया हुआ है। आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देखेंगे ना तो उसका आंसर 13 ही आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अगर ये 35,282, 44,759, 58,916, 80,652, 92,649, अगर ये सारे जो हैं ये 13 के मल्टीपल हैं, यानी अगर ये 13 पर डिवाइड होते हैं तो आपने साबित करना है, यू हैव टू प्रूव दैट कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये भी क्या है? 13 का मल्टीपल होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर 3 5 2 8 2 4 4 7 5 9 58,916, 80,652, 92,469। अब हमने ये जो रकम है ये बनाने की कोशिश करनी है। अगर गौर से देखा जाए ये 35282, 35282, राइट। तो यानी ये जो एलिमेंट हैं ये एक्चुअली एक डिजिट दिया हुआ है, लेकिन इनको अलग-अलग करके देखा जाए तो ये एक रो के एलिमेंट बनते हैं। तो इस तरह का जो है ये रकम जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ऐसा करते हैं कि ये हमारा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कॉलम। पाँचवें कॉलम में मैं ये करता हूँ C1 प्लस इसको जो है मैं 10 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, 10 टाइम ऑफ C4। इसको मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करके C5 के अंदर ऐड कर देता हूँ। इसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 टाइम ऑफ C2, और इसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 2 3 4 इंटू C1, राइट। अब ये स्टेप जब मैं परफॉर्म करूँगा तो ये देखें, ये क्या है 2, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 80, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 100 से किया है ना,
200, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5000, और ये आ गया इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये देखें ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 2, ये आ गया 5 और ये आ गया 3, 35,282 वही रकम बन जाती है ना, ठीक है। तो इसलिए ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, पहले तो आ गया हमारे पास 3, 5, 2, 8, और जब ये स्टेप परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर क्या आया है 35,282। इसी तरह जब इस रो के ऊपर ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे सेम ये वाला, तो ये आ जाएगा 4, 4, 7, 5, तो इधर आ जाएगा 4, 4, 4, 7, 9, यहीं से देख लेंगे 4, 4, 7, 5, 7, 5, 9, ठीक है ना, 4, 4, 7, 5, 9। उसके बाद तीसरी रो की बारी आ जाती है जी 5, 8, 9 एंड 1, और इधर फिर मैं लिख दूंगा 5, 8, 58,916। R4 के अंदर क्या आने वाला है, R4 के अंदर 80,8065, और इधर आ जाएगा 80,652। अब चौथी रो में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 2, 4, 6, और इधर आ जाएगा 92,469। ठीक 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 ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से, क्योंकि ये तीनों 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे 13 के मल्टीपल हैं, तो ये सारे के सारे 13 पर डिवाइड होंगे। तो टेकिंग 13 कॉमन, टेकिंग 13 कॉमन फ्रॉम C5, व्हाट यू विल गेट, ये बाहर 13 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर पहली 4 रोज और 4 कॉलम में तो कुछ चेंज नहीं आएगी ना, ये पहले 4 कॉलम तो सेम आएंगे, रोज नहीं, रोज में चेंज आ जाएगी। पहले 4 कॉलम ऐसे लिखें 3, 4, 5, 8, 9, पहला कॉलम। दूसरे कॉलम में आ गया 54802, 54802। तीसरे कॉलम में आ गया 27964, 27964, 85156, 85156। जब आप इसको 13 पर डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 2714। जब आप इसको 13 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3443। जब आप इसको 13 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4532। और जब आप इसको 13 पर डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 6204। और जब आप इसको 13 पर डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 7113। तो ये देखें, ये हमने डिटर्मिनेंट पकड़ा और साबित कर दिया है कि ये 13 का मल्टीपल है। तो यही हमने साबित करना था। हैंस गिवन डिटर्मिनेंट, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, वो जो बड़ा सारा डिटर्मिनेंट ये वाला है, इज अ मल्टीपल ऑफ 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमने प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमने प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तीनों को बराबर साबित करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिडल साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले मिडल साइड को लूँगा
और उसको साबित कर दूंगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। मैं फिर मिडल साइड को लूँगा और साबित कर दूंगा कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो फिर जब ये a इज़ इक्वल टू बी और a इज़ इक्वल टू सी, तो फिर ए बी सी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए चूज़ करता हूँ मिडल साइड। तो यहाँ पे मैं फिक्रा लिखूँगा मिडल साइड, मिडल साइड। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड, और ये क्या है, मिडल साइड। मिडल साइड क्या है, ए बी सी, बी सी ए बी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी ए बी, बी सी ए। अब ये आपके पास दो डिटर्मिनेंट हैं, तो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, और दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका, इससे जो पिछला लेक्चर है उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल सी दैट कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तरीकाकार मैंने क्या बताया था, पहली रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी। पहली रो को पहली रो के साथ, फिर पहली रो को दूसरी रो के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। फिर पहली रो को तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक हो गया, ये पहली रो का काम खत्म। अब हम दूसरी रो का काम शुरू करते हैं। दूसरी रो को पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए बी, ये आ गया प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब दूसरी रो को दूसरी रो के साथ माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए सी। फिर दूसरी रो को तीसरी रो के साथ तो ये आ जाएगा माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर। अब बारी आती है तीसरी रो की। ये इसको पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर आ गया। फिर तीसरी रो दूसरी रो माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी। फिर तीसरी रो को तीसरी रो के साथ तो ये आ गया माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। लो जी, मल्टीप्लिकेशन होगी दो डिटर्मिनेंट्स की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट। बी सी और बी सी दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 2bc माइनस ए स्क्वायर। ये ए बी के साथ फिशों, सी स्क्वायर आ गया। ए सी के साथ फिशों, इसके साथ यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर। दूसरी रो में ए बी के साथ कट गया, यहाँ पे ये आ गया 2ac माइनस बी स्क्वायर। बी सी के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर। ए सी के साथ कैंसिल, ये आ गया बी स्क्वायर। बी सी के साथ कैंसिल, ये आ गया ए स्क्वायर। और ए बी जमा ए बी, आंसर आ गया 2ab माइनस सी स्क्वायर। और ये आ गई जी हमारी, गौर से देखें ये क्या है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने क्या किया, मिडल साइड को लिया, मिडल साइड को लेके आपने उसको राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। इसको कह देते हैं जी हम नंबर 1। ठीक है, अब मैं दोबारा मिडल साइड लूंगा और मिडल साइड को साबित कर दूंगा कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आती है। दोबारा मिडल साइड ली, इसको मैं अब राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने वाला हूं। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए सी ए बी, सेम मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूं। यहां से देखें, ये डिटर्मिनेंट 1 है आपका, डिटर्मिनेंट 1, और ये डिटर्मिनेंट 2 है। तो डिटर्मिनेंट 2 में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग -1 कॉमन,
फ्रॉम C1 इन डिटर्मिनेंट नंबर 2। डिटर्मिनेंट नंबर 2 में से माइनस जो है ये कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू ABC BCA CAB। ठीक 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 ठीक, ये आ गया ABC CAB BCA। अब तरतीब चेक करें, ABC है, यहाँ में मुझे BCA चाहिए, यहाँ पे BCA तीसरे कॉलम में है। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज C2 C3 इन डिटर्मिनेंट सेकंड में ये हरकत करेंगे हम। तो जब दो करीबी कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो साइन चेंज होगा, तो ये साइन चेंज होने के बाद ये फिर प्लस हो जाएगा ABC BCA CAB। इधर भी क्या आ गया ABC BCA CAB। अब दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसे आ गए, तो ये बन गया ABC BCA CAB का स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं जी, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा A इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म BC माइनस A स्क्वायर, फिर माइनस B इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर माइनस AC, B स्क्वायर माइनस AC। दोबारा चेक कर लें, हाँ जी। उसके बाद प्लस C इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म AB माइनस C स्क्वायर, AB माइनस C स्क्वायर। अब ये चूँकि डिटर्मिनेंट का पूरा स्क्वायर है तो इधर होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स वगैरह खोल दें इसकी, तो ये आ जाएगा ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस ABC माइनस C क्यूब होल का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से ऐसा करें कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आंसर आ जाता है हमारा, ये रिमेंबर कि ये हमारी मिडल साइड चलती हुई आ रही है, मिडल साइड इज इक्वल टू 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब होल का स्क्वायर। तो माइनस कॉमन क्यों ना निकाल लिया जाए, माइनस कॉमन अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC होल का स्क्वायर आ गया। अब ये -1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्लस स्क्वायर के बराबर, तो ये फिर आ जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इसका नाम रखते हैं नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडल साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि मिडल साइड को पहले हमने साबित किया इसके बराबर है, यानी जिस तरह ये होता है ना, अगर A C के बराबर हो और C जो है ये B के बराबर हो तो फिर A B और C आपस में बराबर होते हैं। तो इसी तरह मिडिल साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर थी और फिर मिडिल साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में इक्वल होंगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा।